बागे मुस्तफा ग्राउंड गूंज उठाए महाजिर नाम से। नारे महाजिर, नारे आफाक। अब कौन करेगा रहनुमाई, अब कौन करेगा रहनुमाई। आफाक भाई कदम बढ़ाओ, आफाक भाई कदम बढ़ाओ। मोहतरम जनाब बिलाल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद बिलाल ज़ुहैब है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ नस्लन मुहाजिर इब्ने मुहाजिर हूं। और आज मुझे खुशी है कि मैं मुहाजिरों के इस इज्तिमा में निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए बागे मुस्तफा हैदराबाद में मौजूद हूं। अगर मूसा के दर से हक बात को फैलाना बगावत है, अगर ईसा का अपने दिल की बात बतलाना बगावत है यही, तो गोया आज तय हुआ कि सारे पैगंबर भी बागी थे, अली अकबर भी बागी थे, अली असगर भी बागी थे। क्योंकि जब सितम का अकल के अंधों ने दामन थाम रखा हो और इजहारे हकीकत का बगावत नाम रखा हो, तो सितारे ओढ़े हुए रास्तों में सन्नाटे हमक रहे हैं मगर कोई देखता नहीं। ये रंगो नस्ल में डूबी हुई सजल दुनिया झुलस रही है मगर कोई सोचता नहीं। ये कौन आग लगाता है मेरे घर के आंगन में, ये कौन खून बहाता है बेगुनाहों का, तबाह करता है कौन मेरे घर का सकून, ये कौन अहले मोहब्बत को खून रुलाता है। अरे जहां में अहले सितम एक हो गए जैसे, इसी तरह जो आज तुम मजलूम एक हो जाओ तो याद रखो खौफ का इफरीत मर भी सकता है। तेरा मेरा हमारा जुनूबी सिंध सूबा बन भी सकता है, बन भी सकता है, बन भी सकता है। तुझको यकीन आएगा ए दायमी गुलाम, मैं जाके मकबरों पे सुनाऊं अगर पयाम, खुद मौत से हयात के चश्मे उबल पड़े, कब्रों से सर को पीट कर मुर्दे निकल पड़े। इन्हीं अशार के साथ मैं आज के अपने इस बाशऊर ऐवान में से पहले मुकर्रिर को यहां पर मदऊ करना चाहूंगा। आप हैदराबाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पुरजोश नारों और तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। असलम भाई को यहां पे मदऊ करूंगा कि वो यहां पर आए और साथियों से, कारकुनान से, नौजवानों से, बाजियों से, भाइयों से, बहनों से गुफ्तगू करें। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। अपने वतन की बका के खातिर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम रज़ा दिल की गहराइयों से यहाँ आए हुए तमाम माँओं, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े वलवले और जोश के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। यहाँ पर मौजूद अक्सर लोगों को ये मालूम है कि मेरा ताल्लुक़ इसी शहर हैदराबाद से है।
मैं रोजगार के सिलसिले में कुछ अरसा पहले कराची शिफ्ट हो गया था, मगर ये मेरा शहर है, यहाँ मेरे लोग बसते हैं, यहाँ के लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं। मैं आज ये जोश, ये वलवला, ये नारे, ये गूंज, ये मुझे माजी के झरोकों में ले जा रहे हैं और मुझे माजी के वो दिन याद आ रहे हैं जब कभी मैं बच्चा हुआ करता था। इसी शहर में मैं बच्चा था, बच्चे से जवान हुआ। मगर जब मैं बच्चा था तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने इसी शहर में अपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे वाकयात देखे कि मेरी कौम के एक नौजवान पे दूसरी कौम का शख्स जुल्म कर रहा था, उसे मार रहा था, और वहां पर मेरी ही कौम के 50 लोग खड़े वो तमाशा देख रहे थे। मैं छोटा बच्चा था, मेरा खून जोश मार रहा था, नातवा जिस्म था मेरा, मैं कुछ कर नहीं सकता था। मगर उस दिन, उस रोज एक सोच ने मेरे जहन में जन्म लिया। वो सोच, वो फिक्र, वो मायूसी, वो महरूमी, वो नाइंसाफी, वो जुल्म, मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई और मैंने उस वक्त ये फैसला किया कि मैं अपनी कौम की तरक्की में उसका बाजू बनूंगा, अपनी कौम को मजबूत बनाऊंगा। मैं नातवा था, बच्चा था। ये जो चीज़ें मेरे अंदर जन्म ले रही थी, मेरे जैसे मौजूद और भी लोग ये चीज़ें देख रहे थे। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो तलब है। मेरी उम्र के लोग मेरी बात को समझेंगे कि वो क्या दौर था, क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थीं कि मेरी कौम को दबाया जा रहा था, मेरी कौम का इस्तेसाल किया जा रहा था। मायूसी हर तरफ फैली थी, महरूमी थी, रोजगार नहीं था, जान के लाले थे। ऐसे में इस कौम के कुछ नौजवान उठे और उन्होंने एक जंग का आगाज शुरू किया। और खुदा गवाह है इस बात का कि यही वो मेरा शहर हैदराबाद शहर था जिसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। यही हैदराबाद के गयूर नौजवान, बुजुर्ग माएं और बहनें थीं जिन लोगों ने, उन महाजिर नौजवानों ने इस महाजिर जद्दोजहद का जो आगाज किया था उसमें अपनी जान के नजराने पेश किए, अपने माल के नजराने पेश किए, और हम सब लोग एक कौम बने, एक ताकत पैदा हुई और कुदरत ने हमें एक ताकत दी। और वो मकाम आया कि इस शहर में, कराची शहर में, सिंध के जो अर्बन एरियाज थे, उन एरियाज में हर जगह महाजिर का डंका पीटा जाता था। लोग महाजिर को इज्जत की निगाह से देखते थे और बहुत उरूज हासिल किया महाजिर कौम ने। मगर अफसोस कि जो उरूज हमने हासिल किया, उस उरूज को, उस ताकत को हासिल करके हम कुछ बातें भूल गए जो हमें हमेशा मलूज रखनी चाहिए थी, याद रखनी चाहिए थी कि कौम की तामीर के लिए बड़े दूर रस इंतजामात या ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आने वाली फसलें उसकी अच्छी फसल काटें। मगर ताकत के नशे में और मराद और चीजों के मदहोशी में मेरे ही नौजवान ये बात भूल गए, मेरे ही वो लोग ये बात भूल गए और कौम में एक फूट पड़ गई।
मुहाजिर मुहाजिर का दुश्मन हो गया, एक दूसरे से दस्तो गिरबां हो गए। किसी ने ये ना सोचा कि इसके क्या असरात होंगे। और आज आप सब गवाह हैं और आप सब देख रहे हैं कि आज फिर वही दौर है जो मैंने अपने बचपन में दौर देखा था। आज मैं फिर वही दौर देख रहा हूं, वही मायूसी है, वही महरूमी है, वही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेरी कौम को। आज मेरे शहर हैदराबाद का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हैं, नाले बह रहे हैं, ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं है, इलाज मुआवजे की कोई सहूलत नहीं है। आज कौम दो लख्त हुई हुई है, कौम फिर से उसी कमजोरी का शिकार हो रही है और आज फिर वही जुल्म किया जा रहा है मुहाजिर लोगों पर। अभी भी कुछ लोगों को याद होगा कि अभी भी एक वाकया पेश आया हैदराबाद में। तो क्या हम तारीख को जो हमने गलतियां की उससे नहीं सीखे? क्या जो हमने तारीख में जिद्दोजहद की थी उसको रिवाइव नहीं करें? क्या हम अपनी गलतियों और कोताहियों को नजरसानी नहीं करें? क्या हम फिर से बाएं खोल के अपने दोस्तों को, अपने अहबाबों को, अपने भाइयों को गले से लगाएं ताकि हम फिर से एक कौम बन सकें, फिर से हम एक वलवला और एक जिद्दोजहद का आगाज कर सकें? उसी जिद्दोजहद, उसी सिलसिले की, उसी मुहाजिर कास की जिस कास पर कई साल पहले मेरी कौम जमा हुई थी। हमें फिर से ये सोचना होगा, हमें फिर से जुड़ना होगा, हमें फिर से एक कौम बनना होगा। हमें अपने नौजवान आने वाली नस्लों के लिए प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की फिदा कायम करनी होगी ताकि हमारे आने वाली नस्ल को एक अच्छा माहौल मैसर आए और उस माहौल में हमारी कौम के नौजवान तरक्की करें। ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ये जो बिजली पानी के मसाइल हैं, ये जो इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं हैं, ये सारी चीजें ये मैटर नहीं करती, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हम सोचते क्या हैं, हम अपनी सोच में तब्दीली क्या पैदा करते हैं। हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा, हमें एक कौम बनना होगा, हमें अपनी तारीख को दोहराना होगा, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा, हमें एक दूसरे को गले लगाना होगा। मैं जानता हूं अजान का एहतराम करते हुए अजान का वक्फा हुआ है। तमाम हज़रात अपनी अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रहें।
दोस्तों से, मेरे शहर के लोग, मेरे अपने दोस्त रिश्तेदार जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जो लोग बाहर खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। अब से कुछ देर बाद जनाब चेयरमैन आफाक अहमद भाई तशरीफ़ लाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपने दिल के कुछ गुबार, कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रहा था और मैं ये उम्मीद करता हूँ और इस उम्मीद के साथ अपने शहर हैदराबाद में आया हूँ, अपने दोस्तों के पास ये पैगाम लाया हूँ कि ये वो वक्त है, वक्त का बड़ा अजीब खेल है। अगर जो ये लावा पक चुका है, जो ये वक्त हो चुका है, इस वक्त अगर हमने डिसीजन नहीं लिया, इस वक्त अगर हम एक कौम नहीं बने, इस वक्त अगर हम यूनाइट नहीं हुए, तो फिर हमारी दास्ताना होगी दास्तानों में। ये जो शमा जनाब चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने, मेरे भाई ने अपने दिल में 40 साल से जलाई है और उसकी जिद्दोजहद करते चले आ रहे हैं। तमाम मसाइब, परेशानियां, सोबतें उठाने के बावजूद आज भी अपने मकाम पर उस नारे के, उस महाजिर नारे के उस परचम को थामे हुए हैं। आज भी अपने कौस पर, मकसद पर अकेले तन तना लड़ रहे हैं। तो मैं इस नारे का, इस पार्टी का हिस्सा बना क्योंकि मैंने ये समझा कि यही वो पार्टी है, यही वो बेसिक बुनियादी मकसद है जब 86 में हमने साथ दिया था और हम एक कौम बने थे। जनाब चेयरमैन आफाक अहमद भाई कल भी अपनी बात पर खड़े थे, आज भी अपने मकाम पर अटल, मोहक्कम पहाड़ चट्टान की तरह खड़े हैं। तो मैं अपने हैदराबाद के साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि हम बाएं खोले आप लोगों के लिए खड़े हैं। आप लोग हमारी इस जिद्दोजहद का हिस्सा बनिए, हमारा साथ दीजिए। वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्द एक कौम बनेंगे और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसे इक़दामात करेंगे, ऐसे ठोस इक़दामात करेंगे कि हम हमेशा जिंदा कौमों में हमारा शुमार किया जाएगा। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों से एक दफ़ा फिर इल्तिजा करूँगा कि मेरी बातें जो मैंने आपके सामने गोशगुजार की हैं, इन पे नज़र सानी कीजिएगा, ज़रा गौर से सोचिएगा इन बातों को, तो यकीनन आपकी सोच भी मेरी तरह तब्दील होगी और आप समझेंगे। बहुत शुक्रिया। नारे महाजिर, नारे महाजिर, लफ्ज नहीं ये फकत महाजिर, इसकी एक तारीख है प्यारे। अपने वतन की मैं आज के दूसरे मुकर्रिर को बुलाना जा रहा हूं। हैदराबाद के जोनल इंचार्ज मोहम्मद हनीफ साहब को इन अशार के साथ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज हमने मुत्तहिद होकर, आज हमने मुत्तहिद होकर इस बात का इजहार कर दिया। आज इस बागे मुस्तफा ग्राउंड को महाजिरों ने अपनी मौजूदगी का इजहार कर कर इस बात का इजहार कर दिया कि हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, हम अपनी कौम के लिए इस तहरीक का हिस्सा जो चेयरमैन आफाक अहमद भाई ने आगाज किया,
उसके साथ हैं। आपकी भरपूर तालियों में हैदराबाद के जोनल इंचार्ज मोहतरम जनाब हनीफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। नारे महाजेर, हंसकर नारे अफवाह। जिंदगी करेंगे है किसकी गर्दन पे ये खून नाहक, ये फैसला तो लोग ही करेंगे। मेरे हैदराबाद के महाजिर भाइयों, आफाक भाई ने 26 दिसंबर को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि हमारे मुतालबात पूरे कर दिए जाएं, वरना तो 2 माह के बाद हम दस्तकी मुहिम चलाएंगे सूबे के लिए। तो मैं अपील करता हूं अपने भाइयों से कि आप अपनी अपनी कमर कस लें कि हमने सूबे की तहरीक का आगाज करना है। करते हो ये लफ्ज जब आए तो समझ लेना कि ये नाम आमना के लाल का नाम है, ये नाम अब्दुल्ला के जिगर गोशे का